श्री सत्यसिद्धा वात्सल्य सेवा केंद्र परम शक्ति पीठ शाखा बाड़मेर से हमारे बीच आए हैं। मैं आपको भी इन मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिवादन करती हूँ। देखिए, ये भी बहुत ही बड़ा पुण्य है, अनाथ बेटियों को अपने शरण में रखकर उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। तो ये इतनी सारी बेटियों की माँ है। मैं ये कहूँगी, ये भी जीवन में भगवान ने बहुत ही चुन चुन कर इंसान भेजे जिनके जीवन में ये कार्य लिखा है। हमारा कार्य लिखा है कि हमें भजन गाकर भगवान की भक्ति करनी है। आपके जीवन में ये कार्य लिखा है कि अनाथ बेटियों को बस आप जैसी माँओं का वात्सल्य मिल जाए, प्रेम मिल जाए। तो बस कहीं ना कहीं धर्म से, संस्कृति से, भाव से, भक्ति से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ सारा सदन दोनों हाथों को उठा के बड़े प्रेम जगदम्बे मात की, माझी सा मात की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। परिवार के द्वारा आयोजित विशालतम भजन संध्या में उपस्थित हुए सभी भक्तिमती माताओं, बहनों, बंधुओं, आपकी उपस्थिति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मामा जी सा के चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अभी सुंदर सुमधुर कंठों के द्वारा इतनी सुंदर माँ भगवती के भजनों को श्रवण किया। निश्चित रूप से अद्भुत था, आनंद था। और जिस धरती पर हो रहा है, ये धरती भी आशा जी बहुत अद्भुत धरती है, क्योंकि हर महीने इस धरती पर कुछ न कुछ आयोजन होते आए हैं अभी पिच पर। और आज इस भूमि पर आप इतने सुंदर कंठ के द्वारा, इन भजनों के द्वारा आज पूरी विशाल नगरी में, विशालतम भक्तों के हृदय में जो भक्ति की अलख जलाई है, निश्चित रूप से सभी भक्तजन बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आशा जी के लिए और अपने लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। और आशा जी, एक बात कहूँ इस जगह की, इस गांव की, यह जिस जगह हम सभी बैठे हैं नाम है विशाला। और यहाँ के लोगों का हृदय भी बड़ा विशाल है, बहुत विशाल है, और हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे वात्सल्य सेवा केंद्र से सबसे ज्यादा यदि कोई जुड़ा है तो विशाला के नगरवासी जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ, आशा भी करती हूँ कि आप सभी भक्तजन वात्सल्य सेवा केंद्र से जुड़े रहेंगे, क्योंकि अभी हम सबको भजन सुनना है, आपको भी सुनना है। मैं अपनी थोड़ी सी वाणी अपने कार्य के प्रति, जो कार्य किया जा रहा है, मुझे लगता है उस कार्य के विषय में एक बार आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ गोस्वामी चौपाई में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। देखिए, जीवन में दो बातें हैं कि मनुष्य जन्म जब प्राप्त होता है तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने और हर मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? अपने जीवन का कल्याण करना। कल्याण करने के दो भाव हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अभी जैसे आशा जी जो इतने सुंदर भजनों के माध्यम से माजीसा को आवाहन करती हैं, उनको आवाहित करती हैं, उनको उनके हृदय में, घट घट के हृदय में अपनी मधुर भजनों के द्वारा सबके हृदय में विराजमान कर देती है। ये एक सेवा है, इसको कहते हैं भक्ति। लेकिन एक सेवा वह भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनी अधमाई। कहते हैं ना कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जीवन में जो दूसरी सेवा है वह यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है।
वह सेवा जहाँ हम उस भारत भूमि के संवाहक हैं जहाँ पर भूखे को भोजन देना, तीन दुखियों की सेवा करना ही ईश्वर का भजन कहा जाता है। क्या दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के द्वारा, और उन्हीं की ही शाखा है जो कि बाड़मेर में है वात्सल्य सेवा केंद्र, जहाँ पर बेटियों की सेवा हो रही है। उनको समाज में उनको उनके पैरों पे खड़ा कर देना यह एक वात्सल्य का कार्य है, और वही हम बाड़मेर में परम शक्तिपीठ द्वारा वही कार्य जो यहाँ पर हो रहा है। तो सभी माताओं, बहनों, बंधुओं से निवेदन है आप सभी उस सेवा प्रकल्प से जुड़े, कार्य से जुड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। गुरु चरणन में, मात पिता गुरु चरणन में, प्रणवित बाण में मात पिता गुरु चरणन में, मात पिता गुरु चरणन में, प्रणवित बाण में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ममता ज्ञान लुटा फिर जीवनी, ममता ज्ञान लुटा फिर जीवनी, तेरा जन्म सदा हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कितनी सुंदर बात लिखी कि माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया और ममता की दी शीतल छाया। देखिए ये माँ कहते ही कलेजा भराता है, और आज तो इतने सुंदर सुंदर मायों के चेहरे मेरे सामने हैं। इस जीवन में, इस संसार में अगर कोई निस्वार्थ प्यार है तो वो एक माँ का है, क्योंकि जिस घर में माता पिता हंसते हैं ना वहां पर भगवान बसते हैं। ये आगे एक ड्रेस में छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं।